ये कहानी शुरू होती है हॉस्पिटल से, जहां काफी सारे बच्चों का जन्म हुआ है और उनमें से ही एक बच्ची मोना कवाई, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत और क्यूट है। वो इतनी क्यूट है कि उसको देखते ही लड़का या लड़की, हर किसी को उस पर एक क्रश आ जाता है और वो सबके फेवरेट बन जाती है। खेलते समय भी कोई उसे परेशान करना नहीं चाहता और जानबूझ के उससे आउट हो जाता है, और इस कारण से मोना को लगने लगता है कि वो क्वीन बी है और सभी उसके ऊपर फिदा हैं। और ऐसे ही वो बड़ी हुई है स्कूल जाते वक्त भी। जैसे ही वो रोड पर आती है, हर कोई उसे देखकर फिदा हो जाता है और खुश होने लगता है। ऐसा ही सेम स्कूल में जैसे ही वो एंटर करती है, सभी लोग उसको देखकर खुश हो जाते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और ऐसा ही क्लास के अंदर जैसे ही वो आती है, सभी लोग उसे हाय कहते हैं और खुश हो जाते हैं उसको देखकर। लेकिन तब मोना एक कुरायवा के लड़के को हाय बोलती है, लेकिन वो उसे ज्यादा भाव ही नहीं देता और मोना को समझ नहीं आता आखिर ये उसे अटेंशन क्यों नहीं देता। लौंडा तो सिग्मा निकला। मोना अब कुरायवा से बोलती है कि 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन तुमने अब तक अपनी यूनिफॉर्म नहीं दी। लेकिन हमारा सिग्मा मतलब कि कुरायवा बस उसे इग्नोर किया जा रहा होता है, जो देखकर बाकी सारे लड़कों की जलने लगती है। और यहाँ मोना हमेशा ही कुरायवा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे हमेशा इग्नोर करता है। और तब कुरायवा बोलता है, प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ दो। और इससे मोना एकदम हैरान हो जाती है और वो सोचने लगती है, पता नहीं क्यों ये मुझे भाव ही नहीं देता, सब पे मेरा जादू चलता है सिवाय इसको छोड़कर। और इसके पास जब भी मैं होती हूँ मुझे क्वीन बी वाली फीलिंग ही नहीं आती। तब वो देखती है कि कुरायवा अपने फोन के अंदर कैट्स देख रहा होता है। तब मोना कैट्स की एक्टिंग करके दिखाती है, जो देखकर कुरायवा का तो नहीं, लेकिन क्लास के सारे लड़के उस पर लट्टू हो जाते हैं। तब कुरायवा बोलता है, आखिर तुम ये क्या कर रही हो, और अपना मुंह उस तरफ कर लेता है। सिग्मा फॉर रीजन भाई। इससे मोना काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड फील करती है और बाकी सारे लड़कों को कोरा पर गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर ये कैसे बोल सकता है ऐसा। इसके बाद ऐसे ही मोना कुरायवा से बात करने की कोशिश करती है। तब कुरायवा उसे बोल देता है, जब तुम्हें काम रहे या जरूरत पड़े तभी मुझसे बात किया करो, बेफालतू में नहीं। और ये सुनने के बाद मोना शौक के साथ सदमे में चली जाती है और ये चारों लड़के भी, जो भी फ्रेम में दिख रहे हैं, अमोना क्लास से भागती है और सोचती है कि बचपन से लेकर आज तक हर किसी को बस मुझ पर प्यार ही आया है, लेकिन सिर्फ उस पर मेरे चाम का कोई असर नहीं होता। अब थोड़ी देर बाद मोना एक पोस्टर लगा रही होती है और कुरायवा को देखकर इस तरह से खड़ी होती है कि ताकि कुरायवा जाते हुए उसकी पेंटी देख ले और थोड़ा शर्माए। लेकिन हमारा कुरायवा सिग्मा की तरह वहां से चला जाता है और उस पर ध्यान भी नहीं देता। तब वो जानबूझकर गिरकर गिरने की नौटंकी करती है कि किसी ने उसे देखा तो नहीं, लेकिन पीछे से सारे लड़के वो सब देख चुके थे। लेकिन हमारा सिग्मा बिना ध्यान दिए यहाँ से चला जाता है और मोना का प्लान फेल हो जाता है। अब क्लास के टाइम मोना टीचर से बोलती है कि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है, उसे नर्स के पास जाना है। लेकिन क्या वो कुरायवा के साथ वहां जा सकती है? ये सुनकर क्लास के सारे बच्चों के साथ टीचर भी हैरान हो जाता है, लेकिन फिर उसे परमिशन दे देता है। नर्स रूम में मना कुरायवा के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाती है। तब कुरायवा बोलता है, मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत खराब है। देखो तुम पहले लड़के हो जिसके लिए मैं इतना आगे तक आई हूं, तो मुझे ये बताओ तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही है। तब वो देखती है कि कुराव थोड़ा शर्मा रहा है और तब उसे लगता है कि उसका चाम कुरायवा पर काम आ रहा है। लेकिन तभी कुरायवा एक क्रीपी सा फेस बनाता है, जो देखकर उसे समझ में आ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब वो कुरायवा का हाथ पकड़कर जा रही होती है कि तभी उन दोनों का पैर फिसलता है और वो बेड पर एक साथ गिर जाते हैं। इस पॉइंट पे मोना अपने चाम को कैसे भी कुराइवू माल करना चाहती थी और इसीलिए वो अपनी शर्ट ही खोल देती है और उसकी वो 2 कुराइवू हमारा सिग्मा बॉय है। वो काफी अजीब सा फेस बनाता है और गुस्से में बोलता है, आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तब मोना बच्चों की तरह रोने लग जाती है और रोते रोते ही नीचे गिर जाती है और कुरायवा भी उसके साथ नीचे गिर जाता है। लेकिन इस बार मोना नीचे और कुरायवा उसके ऊपर होता है। इस पॉइंट पर मोना शर्माने लगती है और जब उसे रियलाइज होता है कि उसके बटन तो खुले हुए ही हैं, तो उसे काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट मारते हुए ऐसा बोलता है और जाने लगता है। और फिर जाते हुए बोलता है, ये सब जो तुम कर रही हो ये तुम्हें उसके साथ करना चाहिए जिसे तुम पसंद करती हो। अब दोनों क्लास में आ जाते हैं, जहां मोना कुरायवा का शुक्रिया करती है और कुरायवा भी बस उसे दे के ही जा रहा था। इससे मोना शर्माने लगती है और मन में सोचती है, कहीं मुझे इससे प्यार तो नहीं हो गया, पता नहीं। ये जो भी है, लेकिन मैं यह वादा करती हूँ कि मैं अपने चाम में तुम्हें भी फंसा लूंगी।
अगले दिन वही कहानी शुरू। मोना को सभी लोग वैसा ही प्यार देते हैं, उसको देखकर एकदम खुश हो जाते हैं। तभी हमारे सिग्मा बॉय कुरायवा की एंट्री होती है, लेकिन वो मोना को कोई भाव नहीं देता और सीधा चला जाता है। तब एक आई नाम की लड़की ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है। पीटी क्लास में मोना स्ट्रेचिंग कर रही होती है और सभी लड़के उसे देखकर एकदम पागल हो गए होते हैं। लेकिन यहाँ भी मोना कुरायवा से बोल रही होती है कि तुम्हें भी स्ट्रेचिंग कर लेनी चाहिए। ये सुनते ही क्लास के सभी लड़के कुरायवा से दोबारा जलने लगते हैं और उसको घुर घुर कर देखने लगते हैं। लेकिन हमारा कुरायवा मोना को कोई भाव नहीं देता। मोना मन में बोलती है, बस तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें भी अपने प्यार में गिरा कर रहूंगी। अब पीटी क्लास खत्म होते ही मोना कुरायवा को अपने प्यार में गिराने के लिए अजीब अजीब से पोज बनाने लगती है और अपना चाम गिराने लगती है, जो देखकर कुरायवा को छोड़कर क्लास के सारे लड़के उसमें फंस जाते हैं और उस पर लट्टू हो जाते हैं। लेकिन कुरायवा अपना मुंह मोड़ता है और सीधा क्लास से बाहर निकल जाता है। ये देखकर क्लास के सारे लड़के एकदम हैरान हो जाते हैं और मोना का दिल फिर से एक और बार टूट जाता है। अब कुरायवा अपना मुंह धो रहा होता है और मोना भी उसी तरफ आ रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर क्यों उसके ऊपर मेरे चाम का यूज नहीं होता। अब मोना पानी पीने के लिए झुकती है और कुरायवा उसका फेस देखकर थोड़ा ब्लश करने लगता है और उसे देखता जाता है। तब मोना ये देख लेती है और कुराव अपना मुंह मोड़ लेता है और मोना को समझ में आ जाता है कि कैसे उसे अपने चाम में फंस आना है। वो सारा पानी अपने ऊपर गिर लेती है और पूरी गीली हो जाती है और इस वजह से उसके टी शर्ट के अंदर के दिख रहे होते हैं। ये देखकर कुरायवा एकदम लाल हो जाता है और ये रियलाइज करने के बाद खुद मोना ही शर्माने लगती है और कुरायवा से बोलती है कि मेरी तरफ मत देखो। लेकिन तब कुरायवा अपनी टी शर्ट उतार कर मोना को पहना देता है और बोलता है, इसे पहने रखना। मोना उसको देखकर शर्माने लगती है और कुरायवा यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए मोना उसका शुक्रिया करती है और उन दोनों को एक लड़की देख लेती है। अब छुट्टी के टाइम उसकी क्लास के ही दो लड़के उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही कठोर नहीं हो, मोना के प्रति वो तुमसे बात करती है और तुम उसे इग्नोर करते हो। और अब थोड़ी देर बाद हम उन तीनों को ही पार्क में देखते हैं, जहां पर कुरायवा बताता है कि असल में मुझे लड़कियों से बात करने के लिए मना किया गया है और मुझे लड़कियों से बात करना आता ही नहीं है। मेरे गांव में सिर्फ बुजुर्ग लोग और बकरियां ही हैं और मना जैसी खूबसूरत लड़की मेरे पूरे गांव में नहीं है और इसीलिए जब भी वो मेरे सामने आती है मुझे समझ ही नहीं आता कि आखिर मैं उसे क्या बोलूं। और उसके क्लास के दोनों लड़कों को समझ में आ जाता है कि आखिर वो मोना से बात क्यों नहीं कर पाता। यहाँ कुरायवा मोना के साथ बिताए थे सारे मोमेंट को याद कर कर शर्माने लगता है। आखिर मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मेरे सिद्धांत मुझे ये इजाजत नहीं देते। कुरायवा एक गांव से आया हुआ लड़का है जो कि भगवान में कुछ ज्यादा ही मानता है, इसीलिए वो कुछ इस टाइप का है। इसलिए जब भी कुछ भी ऐसा होता है या वो कुछ भी ऐसा सोचता है तो अपने सर पर हाथ रखकर मौन करने लगता है और खड़ा होकर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे ये नहीं सोचना, मुझे ये नहीं सोचना। अगले दिन क्लास में मोना उसकी टी शर्ट लुटाते हुए बोलती है कि मैंने इसे पहना था और अब इसके अंदर से मेरी खुशबू आती है, तो क्या तुम इसे लेना चाहोगे ना। ये सुनकर कुरायवा थोड़ा शर्माता है और फिर वो वापस से अपनी चैटिंग चालू कर देता है, मतलब वही जो उसने पार्क में किया था। और मना सोचती है कि अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें अपने प्यार में गिरा कर रहूंगी। अब अगले दिन मोना दोबारा से उठकर स्कूल के लिए निकलती है और सब लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि वो इतनी क्यूट जो है। और अब जैसे ही मने स्कूल में आती है उसे पता चलता है कि आज उन सबकी ड्राइंग क्लास है जहां उन्हें अपने पार्टनर के साथ ड्राइंग को कंप्लीट करना है और मोना का पार्टनर और कोई नहीं कुरायवा ही होता है। मोना यहाँ पर अपने ड्राइंग के लिए मॉडल बनी होती है और वो इतने क्यूट क्यूट पोल्स देती है कि क्लास के सारे लड़के उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं। लेकिन हमारा सिग्मा बॉय भी कहाँ मानने वाला था, वो वापस से अपने मन की शांति के लिए चैटिंग स्टार्ट कर देता है और मोना की खूबसूरती के छलावा में आने से बचता है। इस बात से मोना काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर वो कुरायवा के पास जाती है और सोचने लगती है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें मुझे देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे देखे बिना तुम अपना असाइनमेंट कंप्लीट कैसे करोगे। तभी उसे पानी के पास वाली बात याद आती है कि कैसे कुरायवा उसको देखकर शर्माने लगा था, तो आखिर वो क्या देख रहा था। तब मोना समझ जाती है कि वो उसकी गर्दन को देख रहा था और इसके बाद मोना इतना कमाल का पोज देती है कि जो देखकर कुरा का पूरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। लेकिन फिर दोबारा से अपने मन को शांत करने लगता है और बोलने लगता है कि मुझे अपनी स्पिरिट और माइंड
दोनों को क्लीन करना होगा और यहाँ मोना पोज पर पोज बनाई जा रही थी, जिस वजह से वो सच में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। और ये देखकर हमारा कुराइवा दोबारा से टमाटर की तरह लाल होना चालू कर देता है। लेकिन फिर वो बोलता है, ये सब मेरी ट्रेनिंग का पार्ट है, मुझे इसे कैसे भी करना होगा। और फिर वो अपने मन को शांत कर लेता है और बिना शर्माए मोना की तरफ ही देखते हुए ड्राइंग बनाना चालू कर देता है। और यहाँ मोना एक लड़की को नोटिस करती है जो कि उसे ही देख रही थी। यहाँ कुराइवा काफी अच्छे से अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर रहा होता है और यहाँ वो लड़की मोना को बार बार देखे जा रही होती है। लेकिन मना भी ये सब कुछ नोटिस कर रही थी। उसे समझ नहीं आता आखिर एक लड़की उसे क्यों देख रही है। अब वो कुराइवा से पूछती है, आखिर तुम ड्राइंग में कहाँ तक पहुंचे? जिस पर कुराइवा बताता है कि अभी मैं तुम्हारी गर्दन पर हूँ। यहाँ कुराइवा ड्राइंग को करते हुए मोना को इतने गौर से देख रहा था कि मोना ही शर्माने लग जाती है और उसकी धड़कन बहुत तेज हो जाती है। उसकी फीलिंगलेस रूम में चली जाती है और सोचने लगती है आखिर वो किस तरह की फीलिंग थी, और शर्माते हुए बोलती है कि मैं इस फीलिंग पर कंट्रोल नहीं कर सकती। यहाँ कुराइवा मोना की ड्राइंग कंप्लीट कर चुका था और उसके दोस्त भी बोलते हैं कि तुमने काफी कमाल की ड्राइंग बनाई है, तुम्हें इसे घर पे रखना चाहिए। तब कुराइवा मोना और अपने बारे में सोचकर दोबारा से शर्माने लग जाता है। इसके बाद रावा लाइब्रेरी में एक बुक ले रहा होता है, लेकिन वही सेम बुक मोना भी उठाने वाली होती है। तो मोना बोलती है कि ये तो मांगा वाला सीन हो गया, वैसे देखो हम दोनों की पसंद भी सेम है, तो क्यों ना इस बुक को हम दोनों साथ में पढ़े। लेकिन तब कुराइवा बुक मोना को ही दे देता है और बोलता है कि तुम ही इसे पढ़ लो, और यहाँ से चैटिंग करता हुआ चला जाता है। तब मोना देखती है कि यहाँ पर दोबारा से वही लड़की उन दोनों को देख रही है। इसके बाद लाइब्रेरी में सभी लड़के चल रहे होते हैं क्योंकि मोना कुराइवा के कुछ ज्यादा ही पास बैठी होती है और कुराइवा यहाँ पर अपने मन को शांत कर रहा होता है। तब मोना नोटिस करती है कि वो लड़की दोबारा से उन्हें ही देख रही है। अब उसे समझ नहीं आता आखिर ये लड़की उसे क्यों देख रही है, लेकिन तभी उसे लगता है कि शायद यह लड़की उसे नहीं बल्कि कुराइवा को देख रही है। सेम उना काफी ज्यादा गुस्से में और काफी ज्यादा शौक में होती है कि कहीं वो लड़की कुराव को पसंद तो नहीं करती, और अपने माइंड में उन दोनों की इमेजेस को इमेजिन करने लगती है। इससे मोना को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता कुराइवा, सबसे पहले मेरा होगा, उसके बाद वो किसी और का हो सकता है। और वो सोचती है कि उसे अपना चाम बहुत स्पीड में कुराव के ऊपर गिराना होगा, वरना कोई और उसे ले जाएगा। इसीलिए मुझे अपना फुल पोटेंशियल दिखाना होगा। जिसके तुरंत बाद मोना ग्लासेस लगा के एक नए लुक में आ जाती है, जिसमें वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। मोना की ये लुक देखकर बाकी सारे बच्चों के साथ साथ कुराइवा भी टमाटर की तरह पूरा लाल हो जाता है। लेकिन वो फिर से अपने मन को शांत करने के लिए उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। तमन्ना नीचे से अपना पैर कुराव के पैर पर मारती है, लेकिन तब कुराया बोलता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तमन्ना काफी अलग अंदाज में कुराइवा से पूछती है, अच्छा ऐसी बात है, अब मुझे तुम सबसे पहले ये बताओ कि मुझे देखकर तुम्हें किस तरह की फीलिंगलेस गमा बॉय एक अजीब सा मुंह बनाते हुए खड़ा होता है और बोलता है, तुम बहुत ज्यादा ही बेकार हो, तुम्हें किसी को भी ऐसे पैर नहीं मारना चाहिए। और ऐसा बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। मना काफी ज्यादा शौक में और गुस्से में होती है, लेकिन फिर वो देखती है कि वो लड़की दोबारा से उसे ही देखी जा रही है। इन सब की वजह से मोना का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था, इसीलिए अब से वो उस लड़की हारूनो को ही देखने लगती है। वो देखते हैं कि वो लड़की हारूनो गार्डन में फूलों को पानी दे रही है और ऐसा करने के लिए किसी ने उसे बोला भी नहीं है। हारूनो क्लास का ब्लैक बोर्ड भी साफ कर देती है और बचेस को भी सही से लगा देती है। और इसके बाद लोकर रूम में चेंजिंग के वक्त मोना हारूनो की बॉडी यानी उसका फिगर देखती है और काफी ज्यादा जेलसी फील करती है क्योंकि उसकी बॉडी उससे ज्यादा अच्छी थी। अब वो काफी ज्यादा परेशानी में भागने लगती है। उसे लगता है कि ये तो कुराइवा को आसानी से पटा लेगी। अब मोना सोचती है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, और एक तो कुराइवा भी उसे बिल्कुल भाव नहीं देता। तभी उसके पास एक लड़का आता है और उसको बुक देता है जो उसने मंगाई थी, इसलिए मोना उसका शुक्रिया करती है। लड़के के जाते ही मोना को एक आइडिया आता है और वो सोचती है कि उसने कभी भी कुराइवा से प्यार से बात नहीं करी है, इसलिए उसे एक बार ये ट्राई करना होगा। अब हम कुराइवा को देखते हैं जो कि टेरेस पर आराम से बैठा होता है। तभी उसके हाथ में एक हैकी आ जाता है उड़ते हुए, जो कि मोना का ही होता है। मोना बताती है कि ये उड़ते हुए तुम्हारे पास आ गया, और अब उसे थैंक्स बोलते हुए वो हैकी को लेते वक्त सोचती है कि वो उसे यहाँ पर आई लव यू भी बोलेगी। अब वो बताती है कि ये हैकी उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब मोना उसे ऑल बोलने ही वाली होती है, लेकिन यहाँ काफी तेज हवा चलती है
जिससे मोना का कपड़ा उड़ जाता। नज़ारा देखकर कुरायवा शर्माने लगता है और बोलता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। तब मोना यहाँ से बिना बोले ही भाग जाती है। नीचे आते तो सोचने लगती है, आखिर मैं इतना शर्मा क्यों रही हूँ स्लो बोलने में। अब स्कूल में एक फेस्टिवल होता है और क्लास में पर्ची के द्वारा तय किया जाता है कि आखिर कौन क्या काम करेगा, और सब यही कर रहे होते हैं। मोना सोची होती है कि पूरा 1 महीना हो चुका है, लेकिन कुरायवा मुझे जरा भी भाव नहीं देता। अब हारून बोलती है कि मैं इस फेस्टिवल कराने में आपकी पूरी मदद करूंगी और अपना पूरा बेस्ट दूंगी, क्योंकि वो उसे हेल्पर का काम मिला है। अब ना की बारी होती है और जैसे ही वो पर्ची निकालती है तो उसे भी हेल्पर का काम मिलता है, यानी कि इन दोनों को ही पूरे फेस्टिवल की तैयारियां करनी है। अब दोनों साथ बैठकर फेस्टिवल के लिए लिस्ट बनाने लगते हैं, जहां हारूनो मोना से बोलती है, अच्छा अगर तुम किसी फेस्टिवल में जाती हो तो किस तरह के कपड़े पहनते हो। जिस पर मोना बताती है कि वो तो हमेशा बनी वाला पहनती थी। जो सुनकर हारूनो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसकी काफी ज्यादा तारीफें करने लगती है। लेकिन यहाँ मना सोच रही होती है कि अभी हमारी सिचुएशन एक लव ट्रायंगल वाली है, लेकिन ये तो उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती। हारून फेस्टिवल के लिए काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन मोना उसका कंपटीशन उसके सामने है और वो उसे क्रश करना चाहती है। अब हारून और मोना को चॉकलेट ऑफर करती है और मोना को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन तभी हारना को एक कॉल आता है और वो फोन छुपा लेती है। इससे मोना को थोड़ा अजीब लगता है और वो बोलती है, आखिर किसका फोन आया और क्या तुम मुझे अपना फोन दिखा सकती हो। लेकिन हारून और साफ साफ बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ भी कर लूं, ये फोन नहीं दिखाने वाली। इससे मोना को काफी अजीब लगता है और अब वो उसका पीछा करने लगती है। दोनों ही नीचे गिर जाती हैं और जब मोना उसका फोन चेक करती है, के फोन के अंदर मोना की ही काफी सारी फोटोज थी। तब अवना बताती है कि वो मोना को हमेशा देखती रहती है और वो उसे काफी पसंद करती है। तब अवना बोलती है कि मैं नहीं चाहती किसी को भी पता चले, मेरे फोन के अंदर तुम्हारी 300 से भी ज्यादा फोटोज हैं। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तुम काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। अब मोना उससे माफी मांगने लगती है और अंदर से खुश होती है, क्योंकि कुरायवा को लेकर उसकी टेंशन खत्म हो चुकी थी। तभी हरण बोलती है कि मुझे पता है कुरायवा तुम्हारा क्रश है, तुम उसे पसंद करती हो, और जब भी वो तुम्हारे आसपास होता है तुम्हारी शाइन, तुम्हारी चमक बिल्कुल बदल सी जाती है। अब से मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी कुरायवा को तुम्हारे क्लोज लाने में, लेकिन अगर तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगी तो ही तब मोना इसके लिए मान जाती है। अब स्कूल में फेस्टिवल की तैयारी काफी जोर शोर से चल रही होती है और इनकी क्लास इस बार किसी कैफे को खोलने वाली है, इसलिए सभी लोग अपने अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं। यहाँ मोना भी सोच रही होती है कि उन्हें कितने चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तभी यहाँ हारूनो आती है, जो कि बताती है कि कॉस्ट्यूम का इंतजाम हो चुका है। मोना बताती है कि उन दोनों के बीच में अब काफी ज्यादा बातें होने लगी हैं और अब वो दोनों काफी क्लोज भी आ चुकी हैं। अब तभी मोना की नजर कुराय में पड़ जाती है, जो कि एक फ्लावर को बनाने में काफी व्यस्त होता है। मोना को ऐसे देखकर हारून वो बोलती है, मैं आशा करती हूँ कि फेस्टिवल के दौरान तुम्हें कुरायवा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। पर मोना उससे बोलती है कि तुम बार बार एक ही टॉपिक को लेकर मत बैठा करो। तब हारना यहाँ से चली जाती है और मना बोलती है कि सच में ये काफी बड़ा सर दर्द है, ये बस हमेशा एक ही बात करती रहती है और पता नहीं हारण को ये क्यों लगता है कि कुरायवा के ऊपर मेरा क्रश है ना। कुरायवा को भी ऐसा फील हो रहा होता है कि कोई उसे देख रहा है। अब मोना और हारूनो दोनों कॉस्ट्यूम्स को देखने लगती हैं। मना को सारी कॉस्ट्यूम काफी अच्छी लगती है, जिस पर हारूनो बोलती है कि तुम्हें एक बार ट्राई भी कर लेना चाहिए, पर मना बोलती है कि मैं उसी दिन ट्राई करके देख लूंगी। अब हारूनो मोना को किसी लव बीच के बारे में बताने लगती है, लेकिन मोना को कुछ समझ नहीं आता। तब हरण विंडो ओपन कर उसको दिखाती है कि देखो, हर साल फेस्टिवल के दौरान जब भी कपल्स वहां पर हाथ पकड़ के एक साथ रहते हैं तो वो मूवमेंट एक काफी ज्यादा रोमांटिक मूवमेंट में बदल जाता है। मैं आशा करती हूँ कि तुम भी कुरा के साथ वहां पर जाओ। मोना शर्मा कर उसे डांटने वाली होती है। तभी यहाँ एक लड़की आकर हारून को अपने साथ ले जाती है। अब मोना कॉस्ट्यूम्स को देखने लगती है और तब वो उसे बारी बारी एक एक कर ट्राई करने लगती है और हर कॉस्ट्यूम के साथ उसका कैरेक्टर भी बदल जा रहा था। अब वो एक बनी वाला कॉस्ट्यूम पहनती है, जिसे देखकर वो खुद ही शर्माने लगती है और बोलती है कि इसके अंदर तो मेरा काफी ज्यादा बॉडी पार्ट दिख रहा है। अब वो उसे चेंज करने वाली होती है कि तभी यहाँ पर कुराय आ जाता है
और वो मोना को ऐसे कपड़ों में देख लेता है और मोना उसे देखकर काफी ज्यादा शर्मा जाती है और घबराहट के कारण कुछ बोल ही नहीं पाती। कुरायवा के सार पर नीचे गिर जाते हैं और वो बोलता है, मुझे टीचर्स ने यहाँ पर ये पेपर्स रखने का था, लेकिन लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया, तभी यहाँ पर उन्हें हारून की आवाज आने लगती है। मना घबरा जाती है कि अगर हार ने हम दोनों को साथ में देखा तो वो क्या क्या सोचेगी, और इसीलिए वो कुरायवा का हाथ पकड़कर छुप जाती है। और तभी यहाँ हारून आ जाती है, पर वो देखती है कि मोना तो यहाँ है ही नहीं। मोना और कुरायवा दोनों ही कपड़ों के पीछे छुपे हुए थे और दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा ही क्लोज थे। हारण जमीन पर गिरे पेपर्स को उठाने लगती है और यहाँ पर मोना कुराव कुछ ज्यादा ही क्लोज थी। उसे ये फील हो रहा था रावा खुद पर कंट्रोल करने के लिए चैटिंग का यूज करता है और करने लगता है, लेकिन उसकी आवाज मोना के कान में आ रही थी। दोनों की पोजीशंस काफी ज्यादा अजीब थी और मोना को लगता है कि अब इससे ज्यादा वो और यहाँ नहीं रह सकती। तभी हारण को एक लड़की बुलाने आ जाती है और उसे ले जाती है और तब वो दोनों बाहर आते हैं। मना एक राहत की सांस लेती है और फिर सोचती है, मैं उसके साथ इतनी देर तक अंदर थी, जब मेरी हालत ऐसी है तो वो तो पक्का शर्मा ही रहा होगा। और ऐसा सोचकर वो पीछे मुड़कर देखती है, पर पाती है कि वो तो काफी ज्यादा रिलैक्स है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अब मोना खुद को शीशे में देखती है और उसे लगता है कि उसने हद पार कर दी है और अब उसे रिग्रेट होने लगता है। और कुराया भी ये सारी बातें सुन लेता है। मोना काफी ज्यादा घबराकर और शर्माते हुए बोलती है कि तुम ये सब कुछ भूल जाओ, जो भी यहाँ पर हुआ। तब कुराया बोलता है, इस कपड़े में तुम सच में काफी क्यूट लग रही हो। ये सुनकर मोना बिल्कुल सुन्न पड़ जाती है और शर्माने लगती है। रावे भी यहाँ से शर्माते हुआ चले जाता है और तब मोना सोचती है और शर्माते हुए बोलती है, आखिर क्यों मैं उसकी तरफ इतनी अट्रैक्ट होती जा रही हूँ। यहाँ कुरा भी सोचता है कि मेरे दिल की धड़कन कितनी ज्यादा तेज हो गई और वो कितनी क्यूट लग रही थी, लेकिन फिर वो अपने मन को शांत करता हुआ यहाँ से चला जाता है। अगले दिन मना क्लास में आते ही सोचती है कि शायद आज वो मेरे से प्यार से बात करेगा, क्योंकि कल उसने मुझे क्यूट बोला था। सा सोचकर जैसे ही वो उसे गुड मॉर्निंग बोलती है, तब कुरायवा काफी अजीब सा मुंह बनाते हुए उसे गुड मॉर्निंग बोलता है और मोना का चार्म एक बार और फेल हो जाता है। अब फाइनली फेस्टिवल वाला दिन आता है और हम देखते हैं कि इनकी क्लास ने एक बनी कैफ़े खोला होता है। कैफ़े में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और इसकी वजह होती है मोना कवाई, क्योंकि वो पॉपुलर तो है ही और साथ के साथ वो अपने कैफ़े का प्रमोशन कर रही होती है, जिस वजह से यहाँ इतनी भीड़ है। अब यहाँ हम उसी आई नाम की लड़की को देखते हैं और उसकी दोस्त बोलती है कि तुम भी कुछ खा लो, वो तुम्हें अभी नहीं दिखेगा। और यहाँ कैफ़े के अंदर कोराइवा जहाँ खाना बना रहा होता है, वहाँ शिफ्ट चेंज हो जाती है और असल में ये सब हारों का प्लान रहता है ताकि कुरायवा और मोना दोनों एक साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। अब मोना कुरायवा के पास आती है और बोलती है, चलो बाहर घूम कर आते हैं, लेकिन कुरायवा साफ साफ मना कर रहा होता है। तब मोना बोलती है, तुम्हें भूख लगी होगी तो चलो कुछ खा कर आते हैं। किन कुरायवा अपने बनाए ही पैनकेक्स खाने लग जाता है। अब मोना बोलती है, ये तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, मुझे लगा कल के बाद ये बदल गया होगा। और अब वो उसके शप होने की कोशिश करती है, लेकिन कुरायवा उसे हमेशा इग्नोर करता रहता है। अब तभी यहाँ हारूनो कुरायवा को बनी वाले कान पहना देती है और बोलती है कि तुमने बहुत काम कर लिया, अब इसके साथ बाहर जाओ और जाकर हमारे कैफे का प्रमोशन करो, और ये मेरा ऑर्डर है। कुरायवा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मोना उसका शुक्रिया करने लगती है। अब दोनों बाहर प्रमोशन करने आते हैं, जहाँ कुरायवा तो एकदम सदमे में ही जा चुका था। यहाँ मोना सोचती है कि मुझे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो कुरायवा को काफी ज्यादा पसंद हो। तब वो एक हंटेड हाउस को देखकर बोलती है कि ये तो इसे बिल्कुल पसंद नहीं होगा, आखिर ये किससे पसंद आएगा। पर तो वो देखती है कि कुरायवा नॉन स्टॉप उसे ही देखे जा रहा है। मोना को समझ में आ जाता है कि यह इसके अंदर जाना चाहता है। अब मोना को ऐसी जगह से डर तो लगता है, लेकिन कुरायवा के लिए वो अंदर जाएगी और अब वो दोनों अंदर आ जाते हैं, जहां पहले ही मोना को भूत डराने की कोशिश करते हैं और वो डर भी जाती है। लेकिन जब कुरायवा उसकी तरफ देखता है तो बोलती है कि कुछ नहीं हुआ, और ऐसे ही अब काफी सारे भूत उसे डराने की कोशिश करते हैं। मोना की यहाँ पे बिल्कुल लगी पड़ी होती है, लेकिन कुरायवा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता और काफी सारी बातें बताने लगता है। तभी मोना का कपड़ा एक लकड़ी में फंस जाता है और वो कुरा को आवाज देने लगती है, लेकिन कुरायवा को सुनाई नहीं देता। तभी वो कुरायवा की टी शर्ट पकड़ लेती है और जैसे ही कुरायवा पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ गलत ही सीन दिखाई दे जाता है और जिससे वो शर्माने लग जाता है। मोना को भी रियलाइज होता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गई है। दोनों ही काफी ते चिल्लाते हैं
और तब मोना शर्माते हुए यहाँ से भाग जाती है और वो लकड़ी अभी भी उसके कपड़े में ही फंसी है। यहाँ कैफे में हारूनो सारे पैनकेक्स जलाती जा रही थी। अब कुराय वो लकड़ी निकालकर उस घोस्ट को दे देता है। अब मोना सोचती है कि वो कुरायवा को किसी अच्छी जगह पर लेकर जाएगी। अब वो दोनों खाने के लिए एक आइसक्रीम कॉर्न खरीदते हैं, जो कि खाते खाते मोना के गाल पे लग जाता है। तब कुराया उसे बताता है, लेकिन मोना बोलती है कि तुम भी उसे क्यों नहीं हटा देते। तभी सभी लड़के उसे देखकर जल रहे होते हैं। तभी यह कौवा आकर मोना का कोनी लेकर चला जाता है। इसके बाद जब वो लोग कंसर्ट देख रहे होते हैं, तब मोना की हाइट छोटी पड़ रही होती है। तब वो कुरायवा के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है कि तुम मुझे अपने कंधे पर क्यों नहीं चढ़ा लेते, मुझे सही से दिख नहीं रहा। पर वो देखती है कि वसल में कुरायवा होता ही नहीं है। इसके बाद वो लोग बलूस को फुलाकर खेलने लगते हैं, लेकिन मोना का बलून टूट जाता है और कुराव अपने बलून से मजे से खेल रहा होता है और मोना का दिल एक बार और टूट जाता है। मोना पूरी तरह से हार चुकी थी, क्योंकि उसका हर प्लान फेल होता जा रहा था। अब तभी वो बुक में देखने लगती है। तब वो देखते हैं कि 4 बज चुके हैं और 5 बजे फेस्टिवल खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो कुरा करीब आ ही नहीं पाई। तभी वो दोनों उस ब्रीज पर काफी सारे कपल्स को देखते हैं और मोना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर इतने सारे लोग। तब उसे हारूनो की बात याद आती है कि ये तो लवर्स ब्रीज है और वो इस मूवमेंट पे काफी ज्यादा अजीब सा फील कर रही होती है। यहाँ दूसरी तरफ कैफे में वो लोग सारे पैनकेक्स को जलाते जा रहे थे और इसीलिए वो सब काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। तब आई यहाँ से जाने की बात करने लगती है और उसकी दोस्त बोलती है कि ये कितना बेकार है, आप यहाँ उससे मिलने आई और आप उससे मिल भी नहीं पाई।